नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास क्लास 12 आरबीएसई के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत चैप्टर 14 की तैयारी करनी है। चैप्टर 14 जो है आपके वो है 3D ज्योमेट्री यानी कि त्रिविम ज्यामिति। इस चैप्टर में हमको 3D के बारे में समझना है और बहुत सी बातें इसमें करनी है। आज इस वीडियो में, जो कि मेरा पहला वीडियो है इस चैप्टर पे, हम समझेंगे कि 3D क्या होती है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या होती है, पहली बात। दूसरी बात, कोई एक लाइन है जो 3D के अंदर है और उस लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस जो होती हैं यानी कि दिक् कोज्याएँ, वो क्या होती हैं और इनका आपस का संबंध क्या होता है। व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस 3 डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। बस इसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। लगभग 15 से 20 मिनट का वीडियो होना चाहिए और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें, अधिकतम बच्चों के बीच में इसको शेयर करें। और ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो। और अधिक से अधिक लोगों को इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोले, उनको बहुत लाभ होने वाला है फ्यूचर के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ी रेंज में मैं काम करता हूँ अलग अलग लेवल्स पर। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय खराब किए। तो जैसा कि मैंने कहा, आपको पहले मैं समझाऊंगा 3D के बारे में, यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में। 3D समझें उसके पहले एक बात समझ लेते हैं। आपने 2D पढ़ी थी क्लास 11th के अंदर, जिसमें ये दो एक्सिस हुआ करती थी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जहाँ दोनों मिलती है ना, उसको अपन कहते हैं ओरिजिन, हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु। ये एक्स एक्स कहलाती है एक्स एक्सिस, ये वाई डैश कहलाती है वाई एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस है वो ओ के राइट हैंड साइड के अंदर पॉजिटिव होती है और ओ की लेफ्ट के अंदर नेगेटिव होती है। ये जो वाई एक्सिस है वाई वाई डैश, ये ओ के ऊपर पॉजिटिव होती है और ओ के नीचे नेगेटिव होती है। तो इस तरह से हम इस पूरा ये जो आपका ये समतल है, इसको इन दो रेखाओं ने, इन दो एक्सिस ने 4 भागों में बांट दिया। These 2 axes divide the space, not space, divide the plane in 4 parts. इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ अंश यानी कि चौथा अंश, चौथा भाग यानी क्वाड्रेंट। तो ये जो समतल था इसको हमने 4 भागों में बांट दिया। किसके द्वारा बांटा गया है 4 भागों में? इन दो एक्सिस के द्वारा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। ये बात थी 2D की, यानी कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की, जो क्लास 11th में आपने पढ़ी थी। अब हम बात करते हैं 3D की। तो आप एक कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ने पे इसको समझाना 3D को थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको समझा पाऊँ। आपको एक इमेजिन करना है, कल्पना करनी है कि ये जो कागज़ है जिस टेबल पे मैंने रखा हुआ है, ये जो प्लेन है, हम इसके ऊपर भी आ पा रहे हैं, देखिए इसके ऊपर भी आ पा रहे हैं और इसके नीचे भी जा पा रहे हैं इस प्लेन के। अच्छा, अब जैसे ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसके ठीक नीचे होगा 5वां, दूसरे के ठीक नीचे मतलब मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, जैसे हम इस प्लेन के अगर ऊपर जाएं तो ये 4 दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4, ऐसे जब इसके नीचे जाएंगे तो 4 और होंगे, उसको कहेंगे 5 6 7 8। तो ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां और ये 8वां। जैसे हम 2D के अंदर बोलते थे चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट, कितने होते हैं 4, वैसे ही 3D में बोलेंगे ऑक्टेंट यानी कि अष्टांश, 8वां हिस्सा, कितने होंगे 8। देर आर 8 ऑक्टेंट्स in the same way as there are 4 quadrant in 2D, तो there are 8 octants in 3D। ये 8 हिस्से हो जाएंगे।
ये 4 हिस्से तो आपको दिख ही रहे हैं और 4 इनके ठीक नीचे। अब देखिएगा, अगर हम ऑक्टेंट की बात करें तो देखिए 8 ऑक्टेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8। अब एक्स वाई जेड जो होंगे, देखिएगा ये है एक्स, ये है वाई, और जेड होगा ऊपर तो प्लस में और इसके नीचे माइनस में। इस प्लेन ऑफ द पेपर के जो नीचे होगा वो होगा माइनस में। अब जो पहला क्वाड्रेंट है, ये पहला, इसमें एक्स भी प्लस में होता है और वाई भी प्लस में होता है और जेड भी प्लस में ही होगा। अब मैं क्वाड्रेंट की बात नहीं करूँगा, अब मैं ऑक्टेंट की बात करूँगा। जब हम क्वाड्रेंट तब बोलते हैं जब वो होता है 2D, अभी बात चल रही है 3D की। तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट में तो तीनों प्लस में होंगे, एक्स भी प्लस में, वाई भी प्लस में और जेड भी प्लस में होगा। दूसरे में क्या होगा कि एक्स तो होगा माइनस, वाई होगा प्लस और जेड भी होगा प्लस। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो 4 ऑक्टेंट हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, हम पहले इसके ऊपर की बात कर रहे हैं। ऊपर जेड हमेशा प्लस होता है और जो नीचे 4 ऑक्टेंट होंगे उन चारों में जेड माइनस होगा। अब थर्ड के अंदर क्या होगा, एक्स माइनस, वाई माइनस और जेड प्लस। फोर्थ के अंदर देखिए वही रहेगा, फोर्थ के अंदर प्लस माइनस, एक्स तो प्लस है, वाई माइनस है और जेड प्लस है। देखिए ये जेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों में प्लस होगा और एक्स वाई जैसे आपको दिख रहा है वैसे ही प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। अब बात करते हैं ऑक्टेंट कौन सा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। तो एक्स और वाई तो बिल्कुल वैसे ही होंगे 5, 6, 7, 8 में जैसे कि 1, 2, 3, 4 में हुआ करते थे, यानी कि प्लस प्लस, फिर ये माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस और फिर प्लस माइनस। बिल्कुल जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में थे वैसे ही 6, 7, 5, 6, 7, 8 में हो जाएंगे। और जेड सब के अंदर माइनस होगा, जेड सब में माइनस होगा, क्योंकि नीचे जो है ना ये जो 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां जो ऑक्टेंट है वो इस प्लेन ऑफ द पेपर के नीचे है जो आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो ये इस तरह से हमने 8 ऑक्टेंट की बात की। जब तक हम इन 8 ऑक्टेंट के बारे में नहीं पढ़ेंगे हम 3D कैसे पढ़ सकते हैं। अब मान लीजिए कोई हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए फर्स्ट ऑक्टेंट है, इसमें देखिए सभी ये प्लस में है। तो अगर कोई पॉइंट फर्स्ट ऑक्टेंट में है तो उसके कोऑर्डिनेट सब प्लस में होंगे, एक्स वाई जेड। जैसे मान लीजिए 4, 2, 7, ये कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं तो ये ऐसे लिखे जाते हैं निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स किसी पॉइंट के जो कि 3D में है। अब सेकंड में क्या आ रहा है, माइनस प्लस प्लस, जैसे कि -3, 8, 5। थर्ड के अंदर माइनस माइनस प्लस, तो -2, -7 +8, इस प्रकार से कुछ भी मान लो। चौथे में प्लस माइनस प्लस, मान लीजिए 2, -3, 5 हो गया, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस प्लस माइनस 7, 10, -2, माइनस प्लस माइनस, -3, 8 और -5, -3, 8 और -5। ये थोड़ा माइनस नीचे करना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस, -2, -3, -5, प्लस माइनस माइनस, मान लीजिए 10, -2, -7, कुछ भी कर सकते हैं ना। तो ये आपको मैंने एग्जाम्पल दिए हैं कि कोई अगर पॉइंट है इन 8 ऑक्टेंट में तो उनके कोऑर्डिनेट्स किस प्रकार के होंगे। तो ये जो पहला पेज है इस वीडियो का, उसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि जैसे 2D ज्योमेट्री में, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, वैसे ही 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 8 ऑक्टेंट होते हैं और उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं अलग अलग ऑक्टेंट्स के वो किस प्रकार से होते हैं, किसी पॉइंट के जो उन ऑक्टेंट्स में होते हैं। ये बात मैंने समझाने की कोशिश की है इस पहले पेज के अंदर। और ये ओरिजिन है, इट इज़ ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस सभी इसी पॉइंट से पास होती हैं। अब देखिएगा, हम समझेंगे कि ये तो हमने समझा था, ये समझ सकते हैं, ये एक परिचय है थोड़ा सा 3D का। ये पहला जो पॉइंट है ना, इंट्रोडक्शन है कि 3D होती क्या है।
इंट्रोडक्शन टू 3D। अब जो हम पढ़ेंगे इस पेज में वो पढ़ेंगे दिक्कोज्जें के बारे में। दिक्कोज्जें, डायरेक्शन कोसाइंस, इनको शॉर्ट में हम कई बार डीसीज भी बोलते हैं, ऐसे भी डीसीज, डायरेक्शन कोसाइंस, DCS। अब ये डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है? तो पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि डायरेक्शन कोसाइंस जो होती है किसी लाइन की होती है, और लाइन तो 3D में कहीं भी हो सकती है। 3D में किन्हीं दो पॉइंट को, वो दो पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी ऑक्टेट में हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं। हम स्पेस में कोई दो पॉइंट लें और उन दो पॉइंट को मिलाएं तो एक लाइन बनेगी, और उस लाइन के लिए डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है इसकी बात हम करने जा रहे हैं। यानी कि डायरेक्शन कोसाइन किसी पॉइंट का नहीं होता है, पहले तो समझ लें किसी लाइन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक लाइन है, चलो इसको एक वेक्टर मान लेते हैं, सदिश वेक्टर। ये एक वेक्टर, वेक्टर भी लाइन ही होता है। ये एक लाइन है वेल डायरेक्टेड। हमें इस लाइन AB की या इस वेक्टर AB की डायरेक्शन कोसाइंस पता करनी है। तो पहले क्या करेंगे, आप जैसे कि जानते हैं हम किसी भी वेक्टर के पैरेलल अगर कोई वेक्टर बनाए और उसी मैग्नीट्यूड का, तो वो दोनों वेक्टर्स आपस में बराबर होते हैं। टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ देयर डायरेक्शन इज सेम एंड देयर मैग्नीट्यूड इज सेम। अगर दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है तो हम उनको इक्वल वेक्टर्स कह सकते हैं। हमने क्या किया, इस AB को शिफ्ट किया, बिल्कुल इसके पैरेलल चल रहे, ऐसे 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 शिफ्ट कर लिया, या लेके आ गए। यानी कि A पॉइंट तो O पर आ गया और B पॉइंट P पे आ गया। यानी एक्चुअली जो AB है वो OP के बराबर है। तो मैंने क्या कह दिया, ये जो वेक्टर OP है वो वेक्टर AB के बराबर। क्यों? क्योंकि ये लेंथ इसके बराबर है और ये इसके पैरेलल भी है। लेकिन ख़ास बात क्या है कि ये जो O है वो ओरिजिन है। यानी हमने क्या किया, इस लाइन AB का जो A पॉइंट है वो ओरिजिन पे ला दिया, और अब ये जो OP वेक्टर है ये AB वेक्टर के बराबर है। अब अगर हम इस AB लाइन का, इस AB लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस OP के डायरेक्शन कोसाइन निकाल देंगे, क्योंकि दोनों सेम ही है ना। तो जो डायरेक्शन कोसाइंस OP के होंगे वही AB के भी होंगे, ठीक है ना। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AB आर सेम एज दैट फॉर OP। नाउ ये जो OP है ये O से पास हो रहा है, यानी कि ओरिजिन से। अब हमने ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन बनाई, इट इज़ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इट इज़ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड इट इज़ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। हमने तीनों जो एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन बता दी, होते सभी है, पॉजिटिव भी अब होता है ना, कोई है ये एक्स की पॉजिटिव, ये वाई की पॉजिटिव और जेड की पॉजिटिव ऊपर होगी, ये एक्स की नेगेटिव, ये वाई की नेगेटिव और जेड की नेगेटिव नीचे होगी इस पन्ने के। तो इस तरह से हमने वो यहाँ मैंने शॉर्ट में समझने की कोशिश की है। ये एक्स की पॉजिटिव, ये वाई की पॉजिटिव और ये जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन बताई मैंने आपको। अब ये जो लाइन OP है या वेक्टर OP जो आप कह रहे हैं, जो इससे AB के पैरेलल है और O से पास हो रहा है और AB के बराबर भी है, ये जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है ये वाला, दिस एंगल इज अल्फा, और यही जो वाई एक्सिस से एंगल बना, यही लाइन, यही वेक्टर जो वाई से एंगल बनाता है वाई एक्सिस से, दैट इज बीटा, और यही लाइन जो जेड से एंगल बनाती है ये वाला, दैट इज गामा। अल्फा आपको लग रहा है ये एंगल बहुत बड़ा है, ये ऑप्टिक्स एंगल है यानी कोई अधिक कोण है, ऐसा नहीं है। ये मैंने एक 3D व्यू बनाया तो इसके अंदर ऐसा नहीं है। आप तो समझिएगा कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन होती हैं उनसे इस लाइन AB का, वेक्टर AB के एंगल्स जो हैं वो अल्फा, बीटा और गामा है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा, अगर हम कहें कि ये जो अल्फा है इसकी कॉस ले तो क्या होगा, तो हम कहेंगे कॉस अल्फा।
इसकी जो बीटा है इसका कॉस ले क्या हो जाएगा, कॉस बीटा, और जो गामा अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस गामा। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, दीज आर कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस लाइन ओपी और वेक्टर ओपी, या कह सकते हैं ए बी के। तो ए बी की जो डायरेक्शन कोसाइंस जो डिफाइंड होते हैं, जो परिभाषित होते हैं, वो किससे होते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। इस बात को आप ध्यान रखें। एक बात और ध्यान रखनी है कि इनको कभी भी ब्रैकेट में नहीं लिखना है। अगर आपने ऐसे लिख दिया कि डायरेक्शन कोसाइन ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, आपने ऐसे लिख दिया तो ये गलत है। ऐसा नहीं लिखना, आपको रॉन्ग है। आपको ऐसे ही लिखना है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ब्रैकेट में नहीं लिखना। अगर ब्रैकेट में लिखेंगे तो वो कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस नहीं होंगे। अब डायरेक्शन कोसाइंस को हम जो प्रदर्शित करते हैं, जो एक्सप्रेस करते हैं, वो एल एम एन से करते हैं, एल एम एन। तो हम कह सकते हैं कि जो एल है वो कॉस अल्फा है, एम है वो कॉस बीटा है, और जो एन है वो कॉस गामा है। डायरेक्शन कोसाइंस को एल एम और एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और कभी भी एल एम एन को ऐसे नहीं लिखना, मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसे ब्रैकेट में नहीं लिखना, ये गलत है। ये एल एम एन को ऐसे लिखेंगे बस, एल एम एन। हाँ, ऐसे किया जा सकता है, इस प्रकार से, ये तरीका है, लेकिन हम नॉर्मली कुछ नहीं करते, सिंपली एल एम एन लिख देते कॉमा लगाते हुए। ब्रैकेट तो बिल्कुल नहीं बनाना है। अब आपको मैंने सिखाने की कोशिश की है कि किसी भी लाइन की, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती हैं। तो आपने सीख लिया होगा कि किसी भी लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस जो होती हैं वो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होती है। जहाँ अल्फा, बीटा, गामा जो हैं उस लाइन के एक्स, वाई और जेड एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है उनसे एंगल्स हैं। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। ओके, नाउ आगे चलते हैं। अभी हम आगे प्रूव करने वाले हैं अगले 2 पेजेस के अंदर। वी विल प्रूव कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। यानी किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं उनके स्क्वायर करके अगर जोड़ोगे तो हमेशा 1 ही आएगा। इट इज़ 100% ट्रू। इस बात को मैं प्रूव करने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है, नेक्स्ट 2 पेजेस के अंदर। सी इट। अब इसको प्रूव करने के लिए मुझे एक नई बात आपको समझानी पड़ेगी। नहीं तो नहीं है, पहले पढ़ चुके आप, लेकिन समझाना पड़ेगा। देखिए, मैंने एक क्यूबॉइड बनाया है। आई हैव ड्रॉन ए क्यूबॉइड, जो आप क्लास 10th में पढ़ चुके, 9th-10th के अंदर। ये देखिएगा, बेस तो इसका है ए बी सी डी, ये बेस है, और टॉप है इसका ई एफ जी एच। ये क्यूबॉइड है, ये इसका टॉप है, ये वाला, ये नीचे इसका बॉटम है, ये 4 इसके साइड फेसेस हैं। इस क्यूबॉइड की जो लेंथ है वो एल है। क्यूबॉइड मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, घनाभ। घनाभ की लंबाई एल, चौड़ाई बी, ऊंचाई एच। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसका जो डायगोनल होता है, क्लास 10 में पढ़ा आपने, डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड, यानी किसी घनाभ का जो विकर्ण होता है वो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। किसी भी डायगोनल का जो, किसी भी क्यूबॉइड का जो होता है डायगोनल, वो अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर होता है। ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो। अब मैं आपको समझाना चाहूँगा कि डायगोनल्स कौन से हैं, कितने डायगोनल्स होते हैं। किसी भी क्यूबॉइड में 4 डायगोनल होते हैं। देयर आर 4 डायगोनल्स। देखिए 4 डायगोनल्स कौन कौन से। देखिए, ये जो बेस में ए पॉइंट आ रहा है, इसके एक्चुअली कितने कॉर्नर होंगे, 8। देयर आर 8 वर्टिसेस कह दो, 8 कॉर्नर्स कह दो, ए बी सी डी ई एफ जी एच। देयर आर 8 वर्टिसेस और 8 कॉर्नर्स।
अब एक कॉर्नर तो लिया जाएगा बेस में से और एक कॉर्नर लिया जाएगा टॉप में से और उनको मिलाएंगे तो बनेगा डायगोनल। लेकिन ध्यान रहे, जो बेस का कॉर्नर है उसके ऑपोजिट कॉर्नर लिया जाएगा टॉप वाला। अब जैसे ए बात करते हैं, ए के ऑपोजिट कौन सा होगा? पहली बात सुनो, ए तो बेस में आ रहा है, तो पहले तो आप ए के ऊपर चले जाओ, क्या आ गया? ई। और ई के ऑपोजिट क्या है? जी। तो ये ए जी एक डायगोनल हो गया, ए जी से डायगोनल, ए जी लिखा ना, ए जी से डायगोनल। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए बेस में ए के ऑपोजिट क्या है? सी, और सी के ऊपर क्या है? जी, तो ए जी डायगोनल हो। इसी तरह से बी की बात करते हैं, तो बी के ऑपोजिट बेस में क्या है? डी, और डी के ऊपर क्या है? एच, तो एक हो गया बी एच, ये बी एच दूसरा डायगोनल हो गया। तीसरा देखिए सी के ऑपोजिट बेस में क्या है? ए, उसके ऊपर क्या है? ई, तो ये सी ई हो गया तीसरा डायगोनल। और चौथा डी की बात करते हैं, डी के ऑपोजिट बेस में क्या है? डी के ठीक सामने बी है, और बी के ऊपर क्या है? एफ, तो डी एफ इज द फोर्थ डायगोनल, डी एफ। अब दिख तो रहा होगा डी एफ बहुत छोटा सा है और ए जी बहुत बड़ा है, लेकिन दरअसल ये चारों बराबर होते हैं। ये फिगर जो है ना, ये 3 डायमेंशनल है, इसमें पता नहीं पड़ता एक्चुअल लेंथ के बारे में। तो हाँ, ये चारों जो होंगे ना, ये ए जी, बी एच, सी ई और डी एफ, ऑल आर इक्वल। ए जी इज इक्वल टू बी एच इज इक्वल टू सी ई इज इक्वल टू डी, ऑल डायगोनल्स आर इक्वल। ये बात आप समझ लें। और इन चारों की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होती है। ये आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है। चलो मैं कुछ समय के लिए इसको प्रूव भी कर देता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ ये कैसे आया। हाउ डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, देखिए ये क्यूबॉइड है, ये एंगल आपको लग रहा होगा ऑब्ट्यूस एंगल है, यानी अधिक कोण है, लगता होगा 120 डिग्री, लेकिन ऐसा नहीं, ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये लेंथ है और ये विड्थ है। देखो अगर मैं अलग से एक व्यू बनाऊँ इसका, ये लेंथ और ये विड्थ, तो ये एंगल 90 होगा। और उस केस में जो देखिए मैंने आपको ये बताया ना, इस फिगर के अंदर 3D के अंदर एसी दिखाया मैंने, तो यहाँ एसी मैंने यहाँ दिखा दिया ये वाला। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम या बौद्धायन प्रमेय जो होती है समकोण त्रिभुज में, इन्हें राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है? हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये होती है बौद्धायन प्रमेय, या हम कह सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो ये अगर एल है, ये बी है और ये राइट एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये आ गया आपका ए सी, कितना? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमको लाना है ए जी, हमको लाना है ए जी, ये आ गया बेस। अब ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये वाला लगता तो नहीं आपको 90 है, लगता बड़ा लगता है ये, आपको लगता है 90 सर ये है, यहाँ तक ये है, पर मैं यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो एसी आप देख रहे हैं ये बेस में है और ये जो आप देख रहे हैं इसके परपेंडिकुलर है। तो ये जो लाइन है ना इसके परपेंडिकुलर, इसको मैंने यहाँ अलग से शो, जैसे एसी थी ये एसी, देखिए मैंने एसी को यहाँ बनाया एसी, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सी जी, इस सी जी को मैंने यहाँ बना दिया है। अच्छा सी जी कितना होगा? सी जी का मतलब इसकी हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, ये देखिए मैंने हाइट दिखा दिया पे, और ये भी एंगल 90, यहाँ तो आपको 90 समझ आ रहा है ना, यहाँ पे यहाँ पर भी ये 90 ही है। अब जैसे इन दोनों का ये था डायगोनल, ये था बेस, ये था परपेंडिकुलर, ये था हाइपोटेनियस, वैसे ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो ये कितना है? एसी कितना? देखिए हम एसी निकाल चुके थे, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो लिख दिया हमने यहाँ पे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये कितना है? एच। नाउ इट इज़ हाइपोटेनियस, ये विकर्ण है या कर्ण है, और ये आधार है, ये लंब है, तो ये कितना होगा? वही सेम थ्योरम पाइथागोरस कह दो, बौद्धायन कह दो। जैसे ये कैसे निकाला मैंने? अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वैसे इसको निकालेंगे अंडर रूट इसका स्क्वायर, किसका? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो लिख दिया मैंने अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। जैसे मैंने एल स्क्वायर लिखा था ना यहाँ पे, वैसे ही इसका स्क्वायर प्लस जैसे मैंने एच स्क्वायर लिखा था, वैसे यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर। जैसे यहाँ लिखा था मैंने बी स्क्वायर लिखा था, यहाँ आ जाएगा ये एच का स्क्वायर।
अब अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, रूट हट जाएगा, और प्लस का ये एल एच स्क्वायर। तो ये बताओ, ये जो डायगनल है ए जी, ये डायगनल ए जी, ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया था। तो ये आपको मैंने क्लास 10 की थोड़ी याद दिलाई है कि किस तरह से डायगोनल होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जहाँ एल बी एच उस क्यूबॉइड की लेंथ, विड्थ और हाइट है। अब मैं वापस से थोड़ा सा पीछे लौटता हूँ। देखिएगा, यहाँ मैंने आपको एक वेक्टर ओपी बताया था, यहाँ पे ये ओपी बताया था, वेक्टर ओपी। अब आप ये समझिएगा कि वेक्टर ओपी की जगह यहाँ पे ये वेक्टर ए जी है, बिल्कुल ऐसे कंपेयर कर लो आप। अब देखिए मेरा इस वीडियो का चौथा पेज, ये ओ पी इज़ लाइक ए जी, ये ओ पी है ना, ये ओ पी, ये हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो ए जी के बराबर है, ये ए जी है ना, और ए जी इसके बराबर है, इमेजिन करते हैं। अच्छा, और इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स वाई जेड। ध्यान, यहाँ मैंने ब्रैकेट लगाया है क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हैं, डायरेक्शन कोसाइंस नहीं, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, निर्देशांक हैं। इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता कि ये जो फिगर देखिएगा ये पी, अगर मैं कहता इसके कोऑर्डिनेट जो हैं एक्स वाई जेड हैं, यानी कि एक्स एक्सिस पर हम कितना चल रहे हैं, एक्स के बराबर, वाई एक्सिस पर वाई के बराबर, जेड एक्सिस पर जेड के बराबर। जैसे 2D में होते हैं ना कोऑर्डिनेट एक्स वाई, वैसे 3D में एक्स वाई जेड होते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके इस पॉइंट के एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखिएगा, आप इमेजिन कीजिए ये वो ओपी लाइन है जिसका एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा मैंने आपको समझाया था। अगर मैं पी से इस एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये क्या हो जाएगा, पी एम, इट इज़ परपेंडिकुलर। अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज, और ये चूंकि इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है, तो एक्स एक्सिस पर ये जो ओ एम है इसको हम एक्स बोलेंगे ना। कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस पर एक्स चलेंगे, ये एक्स चलेंगे यहाँ पे। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप देखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ओ एम अपॉन ओ पी। अच्छा, इसको मैंने आर नाम दे दिया, ये आपको मैं और कह दूँ, मैं ये जो ओ पी था ना, इसको हम आर कह रहे हैं, इस लेंथ को आर कह रहे हैं, लेंथ ओ पी को हम, यानी वेक्टर ए वेक्टर ओ पी का जो मॉडल्स है इसको मैं आर नाम दे रहा हूँ, आर हो गया। तो एक्स ओ एम तो हो गया एक्स, तो ओ एम क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम कहते हैं ओ एम अपॉन ओ पी बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो ओ एम कितना हो जाएगा, ओ पी कॉस अल्फा। ओ एम क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है ना इसलिए, और ओ पी क्या माना मैंने, आर, तो एक्स बराबर आर कॉस अल्फा हुआ कि नहीं हुआ। और आपको मैंने बताया कि हम कॉस अल्फा को एल कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, एल एम एन। तो कॉस अल्फा को मैंने एल लिख दिया, तो एक्स को मैं कह सकता हूँ आर इंटू एल। अब आर इंटू एल कहूँ या एल इंटू आर कहूँ, एक ही बात है, तो एक्स हो गया एल आर, ठीक है। सिमिलरली देखिएगा, सिमिलरली अगर एक्स एल आर है तो वाई क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा एम आर हो जाएगा, एंड जेड क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। अरे भाई, जब हमने ये डाला परपेंडिकुलर तो ये एक्स हो गया, वैसे ये हमने एक्स एक्सिस पे डाला परपेंडिकुलर, वैसे ही वाई भी डालेंगे और जेड भी डालेंगे। तो वाई से एंगल तो बीटा था और जेड से एंगल क्या था, गामा था। तो जैसे ये आपके यहाँ पे ये आर कॉस अल्फा आया है, वैसे उसमें वाई एक्सिस पे आर कॉस बीटा आ जाएगा और जेड एक्सिस पे आर कॉस गामा आ जाएगा। और कॉस बीटा और कॉस गामा को अपन क्या बोलते हैं, एम और एन बोलते हैं। तो एल एम एन ही होता है क्या, एल कॉस अल्फा, एम कॉस बीटा, एन कॉस गामा। ये एल आर था तो वो एम आर आ जाएगा, ये एन आर आ जाएगा। अब ये वैल्यूज मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, देखिएगा अभी आपको मैंने समझाया था जस्ट इसके पिछले पेज पे कि किस तरह से एक डायगोनल जो होता है वो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होता है। यहाँ देखिएगा, तो इसी तरह से ये जो ओ पी है ना, ये एक तरह का डायगोनल है उस क्यूबॉइड का, जिसकी जो 3 साइड्स हैं, जिनकी जो 3 लंबाई हैं, मतलब जो 3 डायमेंशन है एल बी और एच।
एल बी एच को आप मान सकते हैं एक्स वाई जेड, यहाँ एक्स वाई और जेड हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे ओ पी था उसको लाइक ए जी मान लेंगे। अब ए जी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए जी स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और ये ए जी हमने अभी आपको प्रूव किया था ना, यहाँ पे देखिए, ये देखिएगा ए जी स्क्वायर बराबर में प्रूव किया था एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डायगोनल। तो हम ए जी की जगह मान लेंगे ओ पी, क्योंकि मैंने कहा ना ओ पी इज लाइक ए जी। तो ओ पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेंथ विड्थ और हाइट का क्या आ जाएगा एक्स वाई और जेड। तो हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इट इम्प्लाइज ओ पी। नो व्हाट इज ओ पी, आर। तो आर स्क्वायर बराबर, अब देखिएगा एक्स क्या है एल आर। तो क्या एक्स स्क्वायर को मैं एल स्क्वायर आर स्क्वायर कह सकता हूँ क्या, वाई क्या है एम आर, तो ये एम स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। और जेड क्या है एन आर, तो ये एन स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। इट इम्प्लाइज आर स्क्वायर बराबर, इसमें आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, आर स्क्वायर कट जाएगा तो वन रह जाएगा। वन इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इट इम्प्लाइज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। हैंस प्रूव्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि किस तरह से जो डायरेक्शन कोसाइंस होती हैं एल एम एन उनके स्क्वायर्स को ऐड करोगे तो हमेशा 1 आएगा। ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, इस फॉर्मूले को और प्रूव करने की कोशिश की है। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो देरी मत कीजिए, तुरंत लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।